सीतापुर में पेट परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को तमाम कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है। उनकी कठिनाइयों में और ज्यादा इजाफा तब हो गया जब रेलवे स्टेशन पर उन्हें गोंडा पैसेंजर ट्रेन के निरस्त होने की सूचना मिली और अभ्यर्थी हाल परेशान हैं, परीक्षा देकर थके हारे हैं और यह उन्हें सूचना मिली कि पैसेंजर ट्रेन निरस्त हो गई है। पूरी अपडेट के लिए मौके पर मौजूद है आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौड़ जी, जो इस समय रेलवे स्टेशन पर है। वो हाल बताएंगे वहां का और कौन सी ट्रेन निरस्त हुई है इसकी भी जानकारी देंगे। तो सर बताइए कि कौन सी ट्रेन निरस्त हुई है गोंडा जाने वाली और वहां पे अभ्यर्थियों का क्या हाल हो रहा है। देखिए प्रियांशु, आपको बता दें आज चूंकि पेट की पहला दिन का एग्जाम था और एग्जाम देने के लिए एक दिन पहले ही परीक्षार्थी बड़ी मुसीबतों के साथ सीतापुर पहुंचे थे। खासकर सुल्तानपुर और गोंडा जनपद के जो परीक्षार्थी आए थे और उन्हें अब वापस होना था। तो आपको बता दें सीतापुर जो जंक्शन है वहां पर हजारों की संख्या में परीक्षार्थी इधर उधर भटकने को मजबूर है। 5 बजे जो है उनका पेपर छूटा था और सीतापुर में 25 परीक्षा के केंद्र बनाए गए थे। आपको बता दें कि 6:24 पर एक गोंडा पैसेंजर के लिए ट्रेन जाती थी जिसका नंबर था 05454, वो आज निरस्त कर दी गई। परीक्षार्थी वहां से हाथ हाँफते कांपते दौड़ते भागते हुए बिना खाए पिए जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो पता चला कि उनकी ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। बहुत देर तक तो इसकी सूचना भी उनको नहीं दी गई और सूचना न पाने के चलते वो भटकने को इधर उधर मजबूर हो रहे हैं। काफी देर बाद उन्हें जब ये पता चला कि उनकी ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन अगली ट्रेन कब आएगी इसकी जानकारी रेलवे का कोई भी अधिकारी फिलहाल नहीं दे रहा है। ऐसे में बहुत सारे वो जो आज पहले दिन की परीक्षा देने के लिए दे करके सीतापुर से वापस लौट रहे थे गोंडा के लिए, उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। तो उनके सामने जो पहले दिन उन्होंने कैसे बिताए, रेलवे स्टेशन पर सो कर बिताए और अब जब वापस हो रहे हैं, पहले दिन कैसे खाया कैसे पिया, अब उन्हें कैसे खाने को मिलेगा, उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है। कहीं से भी कोई प्रशासनिक का एक भी अधिकारी यहाँ फिलहाल रेलवे स्टेशन पर नजर नहीं आ रहा है। भारी संख्या में परीक्षार्थी यहाँ मौजूद हैं, जिधर देखो उधर पूरे रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थी हैं। अगर नहीं कोई है तो सिर्फ ट्रेन नहीं है। और आपको ये भी बता दें कि एक यहाँ से जो परीक्षा देने के लिए 29 अक्टूबर को मुरादाबाद और जिनका बरेली सेंटर लगाया गया है, वो जाने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे हैं, कोई ट्रेन नहीं आई। दूसरा जो गोंडा जाना चाह रहे हैं या जो लखनऊ जाना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई ट्रेन नहीं आई। तो वो करें तो करें क्या, कोई बताने वाला नहीं है। आज आलम यह है कि जो रोडवेज बसें हैं वो इतनी फूल जा रही कि उसमें खड़े होने भर की जगह नहीं है। तो परीक्षार्थियों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत इस बात को है कि जब पहले से सब कुछ निर्धारण था कि इस दिन परीक्षा होगी और उसके बावजूद जिम्मेदारों ने इंतजाम नहीं किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल जो पेट की परीक्षा हुई थी उसमें 83,000 परीक्षार्थी थे सीतापुर में, और इस बार जो है उनकी संख्या 45,000 रह गई। बहुत सारे परीक्षार्थियों ने तो परीक्षा ही नहीं दी, क्योंकि ऐसी अव्यवस्था में कैसे आए। गोंडा जो जाने के लिए परीक्षार्थी इंतजार कर रहे हैं सीतापुर जंक्शन पर, उनका कहना है कि जब वो आ रहे थे तो जो ट्रेन थी उसका गेट ही नहीं खुला, तो बहुत सारे उनके साथी छूट गए थे। तो ऐसे में उनके सामने बहुत सारी दिक्कतें हैं और वो भटक रहे हैं, परेशान हाल हैं, भूखे प्यासे बिलख रहे हैं। आज की डेट में चाय भी पर्याप्त उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जो वो अपने निजी वाहनों से या टैक्सी के वाहनों से आ जा भी रहे हैं तो उसका किराया भी उनका ज्यादा हो जा रहा है। तो काफी हद तक परीक्षार्थी परेशान हैं, विचलित हैं कि वो करें तो करें क्या, उनके समझ में नहीं आ रहा। कोई जिम्मेदार, कोई बड़ा अधिकारी बताने वाला नहीं है, कोई हालचाल लेने वाला नहीं है। तो वो अब धीरे धीरे आक्रोशित भी हो रहे हैं। उनका गुस्सा भी सरकार पर फूट रहा है, जिम्मेदारों पर फूटने लगा है। वो नाराजगी जता रहे हैं जब उनसे बातचीत करो कि ऐसी परीक्षा का क्या औचित्य। एक तो 3 बार किसी ने परीक्षा दी, किसी ने 2 बार परीक्षा दी, नौकरी के लिए कोई जगह नहीं निकाली जाती है। और ऐसे में जब उन्हें आने जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है तो करे क्या। तो ये तमाम परेशानियों के बीच इस समय सीतापुर जंक्शन पर मौजूद हैं हजारों हजार की संख्या में वो परीक्षार्थी जिनके लिए एक अदर ट्रेन नहीं है। और रेलवे को लेकर तमाम दावे किए गए, तमाम की जो है सरकार ने बहुत सारे कायाकल्प कर दिया है। लेकिन जब ऐसे परीक्षार्थी जिनके लिए एक अदर ट्रेन नहीं है, इनके जो रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं वो जनप्रतिनिधि, वो जिम्मेदार
लोग कहाँ हैं, वो मंत्री कहाँ हैं, वो अधिकारी कहाँ, ये कोई बताने वाला नहीं है। फिलहाल अव्यवस्थाओं के बीच वो बेचारे यहाँ परेशान हैं और वो अपना दर्द कहें तो कहें, किससे कोई सुनने वाला नहीं है। जब भी कोई मीडिया कर्मी पहुंचता है तो वो अपना दर्द भी बताने लगते हैं। तो आई इंडिया लगातार आपको पहले ही दिन से लगातार जो पैट के परीक्षार्थी हैं, जो परीक्षा देने के लिए आए हैं और जो परीक्षा देने के लिए जा रहे थे और जो परीक्षा दे चुके हैं, उनका हाल बता रहा है। ये दर्द है प्रियांशु, और मैं वहीं पर मौजूद हूँ। और अगली बार जब ट्रेन आएगी तो वो हाल भी इंडिया आपको दिखाएगा कि कैसे ये सवार होकर अपने घरों को लौटेंगे, क्या लेकर लौटेंगे, कितनी नाराजगी है इनमें, वो भी बताने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। तो जो हाल आपको पिछले साल देखने को मिला था सीतापुर के रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पे, कुछ वैसा ही हाल आज आपको देखने को मिल रहा है रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पे। सीतापुर में जो पेट परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आए थे वो पहले रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर सोने को मजबूर हुए, किसी तरह रात गुजारी, और जब वापस घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उन्हें जब सूचना मिली कि 6:24 पर गोंडा पैसेंजर ट्रेन 05454 के निरस्त होने की सूचना मिली, तो इसमें नीम पर करेला चढ़ा होने जैसी बात कह सकते हैं कि थके हारे परीक्षार्थियों को जब घर जाने की नौबत आई तो उनको सूचना मिली कि ट्रेन ही निरस्त हो गई, और वहां पे रेल प्रशासन द्वारा काफी देर बाद उन्हें जानकारी दी गई, जब परीक्षार्थियों ने खुद जानकारी ली, और अगली ट्रेन कब आएगी इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। तो सीतापुर प्रशासन और रेल प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया यहां देखने को मिला है। और जैसा कि बताया कि वहां पे हजारों की संख्या में पेट परीक्षार्थी परेशान हो रहे हैं, और चूंकि आज पहले दिन की परीक्षा थी, कल दूसरे दिन की परीक्षा होनी है, तो अभी लोग आ रहे हैं, सुल्तानपुर गोंडा से लोग आ रहे हैं, और जो सीतापुर से जा रहे हैं वो पश्चिम यूपी के जिलों में जा रहे हैं। तो दोगुनी भीड़ है रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर, लेकिन कोई अभ्यर्थियों की सुनने वाला नहीं है कि कैसे वो घर पहुंचेंगे, उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था है। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। फिलहाल अब देखना होगा कि अभ्यर्थी मुसीबतों से जूझते हुए कब तक घर पहुंचते हैं, या जिन अभ्यर्थियों को कल परीक्षा देनी है वो अपने परीक्षा केंद्रों तक कैसे पहुंचते हैं। तो सभी दर्शकों से अनुरोध है कि बराबर नजर बनाए रखिए, आई इंडिया देखते रहिए। आपको पल पल की अपडेट आई इंडिया रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से उपलब्ध कराता रहेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए दर्शकों को। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।